गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा यहाँ हम लोग अब सिल्वर बॉक्स का जो थर्ड एक्ट है, जो कोर्ट केस है, उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि मिस्टर जोन्स से बात की जाती है, मिस्टर जोन्स से तहकीकात करते हैं, मैजिस्ट्रेट ही पूछते हैं कि उसके पास ये सब चीज़ें कैसे आई, सिल्वर बॉक्स और जो पर्स था वो सब कैसे आया। तो यहाँ पर अभी फ़िलहाल तो पर्स की बात नहीं हो रही, यहाँ पर सिर्फ सिल्वर बॉक्स के बारे में पूछा जा रहा है। जोन्स उनको बताता है कि मिस्टर जैक ने उसको खुद अंदर आने के लिए एंट्री दी थी। क्यों दी थी? क्योंकि जैक काफ़ी नशे में था। जब मिस्टर जोन्स उसके घर के सामने से गुजर रहा था गोट और बेल रेस्टोरेंट के से निकलने के बाद, तो उसने देखा कि जो मिस्टर जैक है वो इतना पिया हुआ था कि वह की होल तक नहीं ढूंढ पा रहा था। वो रॉन्ग साइड में की होल देखने की कोशिश कर रहा था। जैसे होता है ना कि इस साइड यदि की होल है तो वो शराब के नशे में इस साइड की होल ढूंढ रहा है, तो वो ऐसे ऐसे ढूंढ रहा है नशे में, तो उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो अब अंदर किस तरह से जाए, तो वो इतना टिप्सी था, इतना ड्रंक था कि उसको दिखाई नहीं दे रहा था। तो अब जो मिस्टर जोन्स है, अब उसने देखा कि ये थोड़ा हेल्पलेस फील कर रहा है, तो इसने इसकी मदद करनी चाहिए। ये भी हालांकि ड्रिंक करके ही निकला था गोट एंड बेल से, तो नशे में ये भी था, पर उतना नहीं था जितना मिस्टर जैक बार्थविक था। इसने उसको हेल्प की और उसने दरवाज़ा खोल के दिया। पहले तो जैक अंदर चला गया अपने घर के, लेकिन फिर उसे ध्यान आता है कि इसने मेरी हेल्प की, तो नशे में ही है, वो भयानक नशे में है। तो वो उसको आके बोलता है कि मेरे पास तो तुमको देने के लिए भी कुछ नहीं है, तो तुम अभी घर पे आ जाओ और ये ड्रिंक करो, स्मोक करो, और जो तुमको चाहिए वो तुम ले लो। तो अब यहाँ पर उसके बाद क्या हुआ, तो ये भी इसको भी याद नहीं है। किसको? मिस्टर जोन्स को। क्यों? क्योंकि पहले ही उसने शराब पी थी, और जब यहाँ पर मिस्टर जैक ने उसको ऑफ़र की तो उसने और वहाँ शराब पी ली और स्मोकिंग वगैरह की। हमने देखा स्टार्टिंग में 2 सिगरेट के अधजरे टुकड़े मार्लो को मिलते हैं ट्रे में, वो इन्हीं दोनों के थे। इसने भी पी होगी, उसने भी पी होगी। एक सिगरेट का अधजला टुकड़ा मिस्टर जैक का रहा होगा और आधा उसने पिया, तो मिस्टर जोन्स का भी होगा। अब यहाँ वो बोलता है उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। तो मजिस्ट्रेट बोलता है तो तुमने इतनी पी ली थी कि तुमको कुछ भी याद नहीं? तो बोलता हाँ, ऐसे ही कुछ हुआ था। अब यहाँ पर तो मजिस्ट्रेट बोलता है तो तुमने वो चीज़ वहाँ से चुराई? तो ये बोलता है कि मैंने चुराई नहीं, मैंने नशे की हालत में उठाई। क्यों? क्योंकि मिस्टर जैक बार्थविक ने उससे बोला था कि तुम जो चाहे ले लो वहाँ से। तो इसने, अब ये भी है कि उसने बोला था, और दूसरी बात ये भी है कि वो रिच फैमिली से चिढ़ता भी था, नफ़रत भी करता था, क्योंकि वो उसको जॉब नहीं दे रहे थे और इसकी वजह से वो फ्रस्ट्रेटेड था, फैमिली को नहीं अच्छे से ध्यान दे पा रहा था, टेंशन नहीं दे पा रहा था, उनका गुजारा नहीं हो रहा था। इस वजह से भी, चिढ़ की वजह से उसने आउट ऑफ स्पाइट, मतलब चिढ़ की वजह से उन लोगों से रिवेंज लेने की नीयत से भी वो चीज़ उठाई थी, सिल्वर बॉक्स। अब यहाँ मजिस्ट्रेट बोलता है जब तुमने चुराई नहीं, तुमने उठाई, तुमने उठाकर उसको अपने घर ले गए, है ना? तो वो बोलता मेरा घर ही नहीं है। अब यहाँ पर मजिस्ट्रेट बोलते हैं कि ठीक है, हम देखते हैं कि मिस्टर जैक बार्थविक क्या बोलते हैं। तो मिस्टर जैक बार्थविक को विटनेस बॉक्स में बुलाया जाता है, स्नो वहाँ से निकल जाता है। अब यहाँ पर मिस्टर जैक बार्थविक को शपथ दिलाई जाती है। उनकी जो बुक होती है, होली बुक, उस पर हाथ रखकर अब उसको किस करते हैं, हाथ रखते हैं, जैसा भी है। रोपर, अब रोपर एग्जामिनिंग, व्हाट इज़ योर नेम? पता तो होगा ना रोपर को, सब पता है कि ये जैक बार्थविक है, जॉन बार्थविक का बेटा है। लेकिन मैंने पहले भी कहा था बेटा कि जो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स होती है उसमें एक एक चीज़ वहाँ सबके सामने बुलवाई जाती है। जैक एग्जामिनिंग, व्हाट इज़ योर नेम? ही आस्क्स हिम व्हाट इज़ हिज नेम। Jack in a low voice, John Barthwick Jr. See here, pay attention here. What he says, John Barthwick Jr. He doesn't say Jack Barthwick. Okay? तो यहाँ इसके पहले जो हमने देखा कि वो जो लेडी आई थी, अननोन लेडी, वो भी जॉन बार्थविक के नाम से आई थी, है ना? तो वो जॉन बार्थविक सीनियर, जूनियर, मैंने बताया था, इसी तरह से वो भी चलता है। द क्लर्क राइट्स इट डाउन, क्लर्क लिखता है ये चीज़। रोपर पूछता है, यहाँ रोपर पूछ रहा है जो सॉलिसिटर है, और क्लर्क जो है वो पूरा मेंशन कर रहा है जो इसकी गवाही है। ऐसी गवाही मेंशन भी की जाती है, पूरी नोट डाउन की जाती है। रोपर, वेयर डू यू लिव? वो पूछता है तुम कहाँ रहते हो?
जैक बोलता है एट 6 रॉकिंगहम गेट। क्या उसको पता नहीं है? पता है, लेकिन फिर भी ये प्रोसीडिंग्स है, फॉर्मेलिटीज है। ऑल हिज आंसर्स आर रिकॉर्डेड बाय द क्लर्क। क्लर्क के द्वारा पूरे आंसर्स रिकॉर्ड किए जाते हैं, लिखे जाते हैं। रोपर, यू आर द सन ऑफ द ओनर। जो सिल्वर बॉक्स का ओनर है, आप उसके बेटे हैं। जैक इन अ वेरी लो वॉइस, बहुत धीमी आवाज में, यस। रोपर, स्पीक अप प्लीज, डू यू नो द प्रिजनर्स। अब बताइए कि क्या आप इन बंदियों को, जिनको ये हिरासत में लिया गया है, कस्टडी में लिया गया, क्या आप इनको जानते हैं? जैक, लुकिंग एट जोन्सेस, जोन्सेस मतलब मिस्टर एंड मिसेस जोन्स, इन अ लो वॉइस, आई हैव सीन मिसेस जोन्स। ही सेज दैट ही हैड सीन मिसेस जोन्स। उसने मिसेस जोन्स को देखा है। क्यों? क्योंकि मिसेस जोन्स उनके यहाँ काम करती है, इसलिए वो मिसेस जोन्स को जानता है। और फिर तेज़ आवाज़ में बोलता है, आई डोंट नो द मैन, मैं इस आदमी को नहीं जानता हूँ। जबकि हकीकत क्या थी और वो क्या बता रहा था वो मिस्टर जोन्स की, इसी जैक बार्टिक ने मुझे घर के अंदर लेके गया, मुझे ड्रिंक ऑफ़र की, सिगरेट ऑफ़र की और कहा कि जो चाहे वो उठा लो। तो ये झूठ तो नहीं बोल रहा है। अब ये नशे में था शराब के, तो इसको कुछ याद ही नहीं है जैक बार्टिक को। बोलता मैं इसको जानता ही नहीं हूँ। जोन्स बोलता है वेल आई नो यू। वहाँ से जोन्स चिढ़ के बोलता है मैं तुम्हें जानता हूँ। बार्ड कांस्टेबल उसको चुप कराता है करके, क्योंकि ऐसा बीच में बोलने की अनुमति नहीं होती बेटा कोर्ट केस में। जिससे पूछा जाता है बस वही बोलता है, और बीच में जो बोलता है उसको ऑर्डर करके रोक दिया जाता है, या उसको कांस्टेबल्स की तरह चुप कराया जाता है। जब उनकी टर्न आएगी तब बोलेंगे। रोपर, नाउ डिड यू कम इन लेट ऑन द नाइट ऑफ ईस्टर मंडे। रोपर उससे पूछते हैं कि क्या आप रात में, ईस्टर मंडे की रात में लेट आए थे। जैक बोलता है यस, लेट आया ही था। रोपर, एंड डिड यू बाय मिस्टेक लीव योर लैच की इन द डोर। क्या आपने गलती से अपने दरवाजे की चाबी है वो दरवाजे के पास छोड़ दी थी। जैक बोलता है यस। मैजिस्ट्रेट पूछता है ओह यू लेफ्ट योर लैच की इन द डोर। मैजिस्ट्रेट को भी आश्चर्य होता है, ऐसा कौन करता है, चाबी दरवाजे पे कौन छोड़ता है, ऐसे तो कोई भी आ जाएगा घर के अंदर चाबी से खोलकर। रोपर, एंड इज दैट ऑल यू कैन रिमेंबर अबाउट योर कमिंग इन। क्या आपको बस इतना ही याद है घर के अंदर आने के बाद, बस आपको इतना ही, और कुछ याद नहीं है। जैक इन अ लाउड वॉइस, येस इट इज़, हाँ बस मुझे इतना ही याद। मैजिस्ट्रेट, नाउ यू हैव हर्ड द मेल प्रिजनर्स स्टोरीज, व्हाट डू यू से टू दैट। अब मैजिस्ट्रेट पूछते हैं जैक से कि आपने ये मेल प्रिजनर मतलब मिस्टर जोन्स की स्टोरी सुनी, आप क्या कहते हैं इस बारे में। जैक, टर्निंग टू द मैजिस्ट्रेट, स्पीक सडनली इन अ कॉन्फिडेंट स्ट्रेट फॉरवर्ड वॉइस। अचानक से उसकी आवाज़ बिल्कुल कॉन्फिडेंस वाली हो जाती है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्पष्ट हो जाती है। और वो बोलता है मैजिस्ट्रेट की तरफ टर्न होते हुए, द फैक्ट ऑफ द मैटर इज सर, बात ये है दैट आई हैड बीन आउट टू द थिएटर दैट नाइट। उस रात मैं थिएटर गया हुआ था, एंड हैड सपर आफ्टरवर्ड्स एंड आई केम इन लेट, और मैंने लेट खाना खाया और मैं लेट आया घर। मैजिस्ट्रेट बोलते हैं, डू यू रिमेंबर दिस मैन बीइंग आउटसाइड व्हेन यू केम इन। क्या आपको याद है कि ये व्यक्ति बाहर था जब आप अंदर आए, अपने घर में आए। जैक, नो सर, ही हेजिटेट्स, आई डोंट थिंक आई डू। नहीं सर, मुझे नहीं लगता कि मुझे याद है। मैजिस्ट्रेट, समवॉट पजल्ड हो जाते, वेल क्या बोल रहा है उसको खुद नहीं समझ रहा है ना। नहीं सर, मुझे नहीं लगता है कि मुझे याद है ये बाहर खड़ा था। तो अब मैजिस्ट्रेट भी पजल्ड हो जाते, वेल डिड ही हेल्प यू टू ओपन द डोर एज ही सेज। जैसा कि ये कह रहा है, जैसा मिस्टर जोन्स कह रहा है, तो क्या इसने तुम्हारी हेल्प की थी दरवाज़ा खोलने में। डिड एनीवन हेल्प यू टू ओपन द डोर, या किसी और ने मदद की थी तुमको डोर ओपन करने में। जैक, नो सर, आई डोंट थिंक सर, आई डोंट नो। अब उसको तो याद ही नहीं है ना, वो बोलता है नहीं सर, मुझे ऐसा नहीं लगता कि इसने मेरी हेल्प की थी और मुझे नहीं पता, सीधे डिनाई कर देता है। मैजिस्ट्रेट, यू डोंट नो, तुम्हें नहीं पता, बट यू मस्ट नो, तुम्हें पता होना चाहिए। इट इज़ंट अ यूजुअल थिंग फॉर यू टू हैव द डोर ओपन फॉर यू, इज इट। ये तुम्हारे लिए कोई रोज़मर्रा की तो बात नहीं होगी कि तुम दरवाज़ा खोल के अंदर चले जाओ, है ना। जैक, विद अ शेम फेसेड स्माइल, नो सर। नहीं, उसको शर्म आ जाती है क्योंकि वो पिया इतना था, उसको कुछ याद नहीं है, और जिस हिसाब से वो जवाब दे रहा है तो मजिस्ट्रेट भी पजल्ड हो गया है, ये क्या बोल रहा है। तो मजिस्ट्रेट उसको ताना मारते हुए बोलता है कि ये तो आपके लिए रोज़ की बात नहीं होगी कि आप अंदर जाते हैं और दरवाज़ा खोल के छोड़ देते हैं किसी के भी लिए। हम लोग भी जनरली ऐसे ही करते हैं ना, दरवाज़ा बंद करके रात के समय में अंदर सोते होते हैं, है ना, ऐसा थोड़ी खुला छोड़ दिया किसी के भी लिए। मैजिस्ट्रेट, वेरी वेल देन। उनकी बात को काटते हुए जैक बोलता है डेस्परेटली, द फैक्ट ऑफ द मैटर इज सर, आई एम अफ्रेड आई हैड टू मच लिकर दैट नाइट।
बात ये है सर योर ऑनर कि मैंने बहुत ज़्यादा उस रात पी ली थी शराब। मैजिस्ट्रेट इज स्माइलिंग, ओ यू हैड टू मच लिकर, अच्छा तो तुम बहुत शराब के नशे में थे। जोन्स बोलता है, मे आई आस्क द जेंटलमैन अ क्वेश्चन। अब यहाँ जोन्स, अब तक जिसने किसी से कुछ नहीं पूछा, अब वो जैक बार्थविक से क्वेश्चन करना चाहता है, जज से परमिशन मांगता है। मैजिस्ट्रेट, यस यस यू मे आस्क हिम व्हाट क्वेश्चंस यू लाइक। हाँ बिल्कुल आप पूछ सकते हैं, आपको जो भी पूछना है। जोन्स, डोंट यू रिमेंबर यू सेड यू वॉज अ लिबरल सेम एज योर फादर एंड यू आस्क्ड मी व्हाट आई वॉज। क्या आपको याद नहीं है कि आपने कहा था आप एक लिबरल हैं, जैसे आपके पिता हैं, लिबरल पार्टी से थे ना उसके पिता, तो ये बोले मैं भी लिबरल हूँ, उदार हूँ, एंड आपने पूछा था कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। जैक विथ हिज हैंड अगेंस्ट हिज ब्रो, आई सीम टू रिमेंबर, ऐसा करके बोलता है, हाँ मुझे, मैं याद करता हूँ, कोशिश करता हूँ। जोन्स, एंड आई सेड टू यू, अब मैंने आपसे कहा था आई एम ब्लूमिंग कंजर्वेटिव, आई सेड, अब मैंने कहा था मैं कंजर्वेटिव हूँ। एंड यू सेड टू मी, और तुमने मुझसे कहा था यू लुक मोर लाइक वन ऑफ दोज हियर सोशलिस्ट, तुम कंजर्वेटिव नहीं लगते, तुम तो सोशलिस्ट लगते हैं, यहाँ के जितने भी सोशलिस्ट हैं, क्योंकि इसने इसकी मदद की थी। सोशलिस्ट यानी समाजवादी, जो समाज का भला चाहते हैं, हित चाहते हैं, और चूँकि इसने मदद की थी तो ये बोलता है जैक उसको कि तुम कंजर्वेटिव नहीं लगते हो, तुम तो समाजवादी लगते हो, सोशलिस्ट लगते हो। टेक वॉट एवर यू लाइक, यू सेड, तुमने कहा था कि तुमको जो चाहिए तुम ले लो, याद करिए आपने कहा था कि नहीं कल उस रात को। तो यहाँ ये बोल रहा है कि जैक ने उसको घर के अंदर ले गया, इतनी ये सब बातें हुई थी। जैक विथ सडन रेजोल्यूशन, अचानक से उसको ध्यान आता है कि उसको मना किया गया था ऐसा कुछ याद रखने के लिए, बोलने के लिए। बोलता है, नो आई डोंट रिमेंबर एनीथिंग ऑफ द सॉर्ट, नहीं मुझे तो ऐसा इस प्रकार का कुछ भी याद नहीं है, क्योंकि उसको पहले ही सिखा पढ़ा के भेजा गया था ना कि आप ये बोलना कि आपको कुछ भी याद नहीं है और आप गहरी नींद में से सोए हुए थे। जोन्स, वेल आई डू, ठीक है मुझे तो याद है, एंड माई वर्ड्स एज गुड एज योर्स, और मेरे शब्द उतने ही अच्छे हैं जितने तुम्हारे। आई हैव नेवर बीन हैड अप इन अ पुलिस कोर्ट बिफोर, मैं आज से पहले पुलिस कोर्ट में कभी नहीं आया। लुक हियर, डोंट यू रिमेंबर यू हैड अ स्काई ब्लू बैग इन योर हैंड। बार्थविक उछल पड़ता है जैसे वो बैग की बात आती है। बैग कौन सा? रेटिक्यूल, ब्लू कलर का, स्काई ब्लू कलर का, जिसके अंदर क्रिम्सन सिल्क पर्स हुआ करता था, है ना। आ गई वही बात जिससे वो जॉन बार्थविक डर रहा था, घबरा रहा था। पर्स की बात नहीं आनी चाहिए, उसने रोपर को पहले ही इंस्ट्रक्शन दिया हुआ था। अब यहाँ पर जोन्स ने वो बात उठा दी। अब यहाँ बेटा इनको चुप कराया जाएगा। जॉन बार्थविक काफ़ी पोजीशन वाला, रेपुटेशन वाला, पैसे वाला व्यक्ति है, तो यहाँ देखते हैं कि वो कैसा क्या करता है। यहाँ वो बोलता है कि देखो तुमको ये भी याद नहीं है कि तुम्हारे हाथ में एक स्काई ब्लू कलर का बैग हुआ करता था, रोपर, बीच में बोलता है क्योंकि रोपर को समझाया था ना इसने। रोपर, आई सबमिट टू योर वर्शिप दैट दीज क्वेश्चंस आर हार्डली टू द पॉइंट, द प्रिजनर हैविंग एडमिटेड दैट ही हिमसेल्फ डज नॉट रिमेंबर एनीथिंग। बोलता है माय लॉर्ड, इस प्रश्नों का, इस प्रकार के प्रश्नों का यहाँ कोई भी मतलब नहीं है, इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। प्रिजनर ने यानी जोन्स ने खुद ही ये कबूल किया है कि उसे तो कुछ भी याद नहीं है। बोला था ना उसने कि मैं शराब के नशे में था, उसके बाद क्या हुआ मुझे याद नहीं, इसने मुझे आने दिया, सिगरेट ऑफ़र की, शराब ऑफ़र की, और उसके बाद क्या हुआ मुझे याद नहीं है। तो यहाँ उसी बात को पॉइंट लेके रोपर बोलता है, क्योंकि रोपर को इंस्ट्रक्शंस थी बार्थविक की कि वो पर्स और वो बैग का जिक्र नहीं आना चाहिए। तो रोपर उसी पॉइंट को लेते हुए बोलता है कि इन्होंने तो पहले ही कहा, ये प्रिजनर ने तो पहले ही कहा कि इसे कुछ याद नहीं है, तो इस तरह के क्वेश्चन का तो कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पर देयर इज़ अ स्माइल ऑन द फेस ऑफ जस्टिस। बेटा इस लाइन में अब समझ में आ जाता है सॉरी, कि जस्टिस यानी वो जज के चेहरे पे मुस्कुराहट, मतलब बिका हुआ है ये भी। रोपर, ये कोर्ट, जेल के प्रहरी जितने भी हैं, ये सब जो हैं वो हैं, बिके हुए हैं, ठीक है। इट इज़ अ केस ऑफ द ब्लाइंड लीडिंग टू द ब्लाइंड। यहाँ रोपर बोलता है ये तो ऐसा ही अंधे को अंधा रास्ता दिखा रहा है, वैसा वाला केस हो गया है न। यहाँ तो जैक को याद कुछ है न, रोपर को, सॉरी जोन्स को याद कुछ है, जोन्स को भी कुछ याद नहीं, जैक को भी कुछ याद नहीं, दोनों ही शराब के नशे में थे। तो ये तो वही बात हुई कि अंधा अंधे को रास्ता दिखा रहा है।
जोन्स वायलेंटली, अब जोन्स थोड़ा एग्रेसिव होते हुए, आई हैव डन नो मोर देन वॉट ही हैज़, इसने जो किया इससे ज़्यादा तो मैंने कुछ नहीं किया है। मतलब इसने क्या किया था, पर्स उस लेडी के हाथ से छीना था, उसका पैसा लिया था और उसको बोला था कि मैं तुमको स्कोर ऑफ रखूँगा, मतलब तुमको ये पैसा वापस नहीं दूंगा। यहाँ जोन्स ने भी वही किया था, वो पर्स पैसा लिया था, तो वो बोलता है कि मैंने, इसने जो किया उससे ज़्यादा कुछ नहीं किया। आई एम अ पुअर मैन, मैं गरीब आदमी हूँ। आई हैव गॉट नो मनी एंड नो फ्रेंड्स, ना मेरे दोस्त हैं ना मेरे पास पैसा है। ही इज़ अ टॉप, लेकिन ये तो अपर क्लास का लड़का है, अपर क्लास से बिलोंग करता है। टॉप मीन्स अ रिच पर्सन बिलोंगिंग टू अपर क्लास। ही कैन डू वॉट आई कांट, ये तो वो सब कर सकता है जो मैं नहीं कर सकता हूँ। चिढ़ा बैठा है, फ्रस्ट्रेटेड है, जॉब नहीं है ना, खाने की परेशानी है, बच्चे हैं, बच्चों को नहीं पाल सक रहा है। मैजिस्ट्रेट, नाउ नाउ, उसको काम करते हुए, अच्छा ठीक है, ऑल दिस वोंट हेल्प यू, यू मस्ट बी क्वाइट, तुम्हारे ऐसा करने से कुछ नहीं होने वाला है, तुम्हें शांत रहना होगा। यू से यू टुक दिस बॉक्स, तुम कहते हो तुमने ये बॉक्स लिया। नाउ व्हाट मेड यू टेक इट, वर यू प्रेस्ड फॉर मनी, तुमने ये सिल्वर बॉक्स क्यों उठाया। बेटा अपनी पूरा ड्रामा सिल्वर बॉक्स पे ही है ना, तो उसी से रिलेटेड केस भी चल रहा है। तो वो पूछते हैं कि तुमने सिल्वर बॉक्स क्यों उठाया, क्यों लिया, क्या तुम्हें पैसे की ज़रूरत थी। जोन्स, आई एम ऑलवेज प्रेस्ड फॉर मनी, मुझे तो हमेशा ही पैसे की ज़रूरत पड़ी रही है, क्योंकि पैसा मेरे पास रहता ही नहीं है। मैजिस्ट्रेट, व्हाट्स दैट द रीज़न यू टुक इट, क्या इसी वजह से तुमने सिल्वर बॉक्स उठाया है। जोन्स बोलता है नो। जोन्स ने फिर क्यों उठाया था, देखते हैं। मैजिस्ट्रेट स्नो से बोलता है, वॉज एनीथिंग फाउंड ऑन हिम, क्या इसके पास से और कुछ बरामद हुआ है। स्नो, येस योर वर्शिप, देयर वॉज 6 pounds 12 shillings found on him and this पर्स। आया, रोपर को मना किया था उसने, बात नहीं आनी चाहिए, पर स्नो को तो नहीं बोला था। अब जज पूछ रहे हैं तो स्नो ने बताया, बोलता है हाँ इसके पास ये 6 pounds 12 shillings, हमने देखा उसमें अननोन लेडी के पास में थे कितने, 7 pounds कुछ shillings 12 shillings है ना, उसमें से आपने देखा 1 pound उसने लैंडलॉर्ड को, लैंडलेडी को, मिसेस सैडन को दे दिया था, इसलिए यहाँ पर 6 pounds 12 shillings बताया गया है इसके पास मिले हैं। और ये पर्स मिला है क्रिम्सन सिल्क, द रेड सिल्क पर्स इज हैंडेड टू द मैजिस्ट्रेट। जो बार्थविक नहीं चाह रहे थे, जॉन बार्थविक, वही बात हो गई, वो सिल्क पर्स को मैजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत कर दिया गया। बार्थविक राइजेस फ्रॉम हिज सीट बट हैस्टिली सिट्स डाउन अगेन, बार्थविक को छल पड़ा, अपनी सीट से खड़ा ही हो गया, ये क्या हो रहा है, मैं जो चाह रहा नहीं था वही हो गया। लेकिन फिर अचानक से तेज़ी से बैठ भी जाता है। एब्रप्टली वो जो रिएक्शन हुआ, वो तुरंत पर्स जो सबमिट कर दिया गया उसकी वजह से। मैजिस्ट्रेट इज स्टेयरिंग एट द पर्स, येस येस लेट मी सी, हाँ ये पर्स है, ठीक है मुझे देखने दीजिए। नो नो आई हैव नथिंग बिफोर मी एज टू द पर्स, नहीं मेरे सामने पर्स जैसी कोई चीज़ नहीं, मुकर गया जज, मुकर गया। यहाँ इन लाइन्स से पता चलता है कि जज बिक चुका है मिस्टर बार्थविक के हाथों। हाउ डिड यू कम बाय ऑल दैट मनी, अब बोलते हैं कि ये तुमको ये पूरा पैसा मिला कहाँ से। जोन्स बोलता है आफ्टर अ लॉन्ग पॉज सडनली, बहुत देर के बाद अचानक से, आई डिक्लाइंस टू से, मैं कुछ बताने से इनकार करता हूँ। मैजिस्ट्रेट, बट इफ़ यू हैड ऑल दैट मनी व्हाट मेड यू टेक दिस बॉक्स, जब तुम्हारे पास पैसा था, वो पर्स था, तो तुमने बॉक्स क्यों उठाया। जोन्स, आई टुक इट आउट ऑफ स्पाइट, मैंने इसे आउट ऑफ स्पाइट उठाया। आउट ऑफ स्पाइट मतलब व्हेन समवन वांट्स टू कॉज प्रॉब्लम, क्रिएट प्रॉब्लम फॉर अदर पर्सन्स, दूसरों को परेशान करने के लिए, उसको बोलते हैं आउट ऑफ स्पाइट। तो वो बोलता है मैंने इसे आउट ऑफ स्पाइट उठाया। मैजिस्ट्रेट हिसिंग विद प्रोट्रूडेड नेक, यू टुक इट आउट ऑफ स्पाइट, तो ऐसे करके ये मैजिस्ट्रेट बैठा है, यू टुक इट आउट ऑफ स्पाइट, आउट ऑफ स्पाइट, वेल नाउ दैट इज समथिंग, कुछ तो बात है। बट डू यू इमेजिन यू कैन गो अबाउट द टाउन टेकिंग थिंग्स आउट ऑफ स्पाइट, जो तुमने चीज़ें ली, क्या तुमने ये कल्पना की थी कि तुम इसको लेके बाहर भी जा पाओगे, बेच पाओगे, कुछ कर पाओगे। जोन्स, इफ़ यू हैड माई लाइफ, इफ़ यू हैड बीन आउट ऑफ वर्क, यहाँ जोन्स अपनी सफाई देना चाहता है, यदि आप मेरी लाइफ जीते, यदि आपके पास जॉब नहीं होती, मजिस्ट्रेट से ही सीधे बोल रहा है, उसके बाद का काटते हुए मजिस्ट्रेट बोलते हैं येस येस आई नो, हाँ मुझे पता है। मजिस्ट्रेट जानते हैं इसके पास काम नहीं है, बेरोजगार है, इसलिए फ्रस्ट्रेटेड है। बोलते हैं बिकॉज यू आर आउट ऑफ वर्क,
वो बोलता है अब क्योंकि तुम्हारे पास काम नहीं था, ये काम नहीं है, यू थिंक इट इज़ एन एक्सक्यूज़ फॉर एवरीथिंग, तो हर चीज़ के लिए तुम ये बहाना करोगे, मेरे पास काम नहीं है तो मैंने सिल्वर बॉक्स उठाया, मेरे पास काम नहीं है तो मैंने पैसे उठाए, है ना, ये बहाना कर सकते हो क्या। तो अब यहाँ पर जोन्स पॉइंटिंग एट जैक तरफ पॉइंट करते हुए बताइए, यू आस्क हिम व्हाट मेड हिम टेक द, इससे तो पूछिए, चलिए मैं तो गरीब था तो मैंने पर्स उठाया, सिल्वर बॉक्स उठाया, इससे पूछिए कि इसने क्यों लिया। बेटा वहाँ देखिए डैश डैश उसकी बात को काटते हुए रोपर बोलता है, रोपर भी बिका हुआ है, क्वाइटली बोलता है शांति से, डज योर वर्शिप रिक्वायर दिस विटनेस इन द बॉक्स एनी लॉन्गर, ये भी बिक चुका, उसको बोलने नहीं दे रहे हैं कि पर्स, व्हाट मेड हिम टेक द पर्स बोलता है, उससे पहले ही उसकी बात को रोक देते हैं, कौन, रोपर, इंस्ट्रक्शन है बाकी की तरफ से। तो वो बोलते हैं कि क्या ये आप चाहते हैं कि इस विटनेस को मतलब जैक को इस बॉक्स में अब और रखा जाए, यहाँ पर उनको खड़ा रखा जाए। मैजिस्ट्रेट आयरनिकली व्यंग्य से बोलते हैं, आई थिंक नॉट, ही इज़ हार्डली प्रॉफिटेबल, नहीं नहीं इनको यहाँ से हटा दो, इनका कोई मतलब नहीं है, ये भी बिका हुआ है, ये भी पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर रहा है मिस्टर जैक को। जैक लीव्स द विटनेस बॉक्स एंड हैंगिंग हिज हेड रिज्यूम्स हिज सीट, अब अपना जाता है अपनी सीट पे, वो चुपचाप जाके बैठ जाता है, उसको हटा दिया जाता है विटनेस बॉक्स से। जोन्स को बोलने नहीं दिया जाता है पर्स के बारे में। जोन्स चिल्ला चिल्ला के बोलना चाहता है कि मैंने तो किया तो ठीक है, मुझे बोला जा रहा है कि मैंने सिल्वर बॉक्स लिया, मनी पर्स लिया, लेकिन इसने जो रेटिकल वो लेडी के हाथ से लिया तो वो क्यों लिया, उससे भी तो पूछिए। तो बाकी को बात आने नहीं दे रहा है कोर्ट में, है ना। बेटा आज के लेक्चर में यहीं तक, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ओके, टिल देन बाय।